मेरी बहन जब गेम खेल रहे हैं वाला तो दिमाग बिल्कुल यूज नहीं कर रही हैं और बहुत अच्छी बात है, वो दिल से खेलती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब अविनाश को पूरा घर एविक्ट कर रहा तब वो उसके साथ खड़ी हो गई थी कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल बायसनेस नहीं होगी, मैं सिर्फ एज अ व्यूअर बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उनको कुछ चीजों में हेट मिल रही हो, चुगली वाला टैग और कुछ भी हो, बट एज फार एज व्हाट आई हैव सीन उनका गेम टॉप नॉच। नहीं, मैं एक चीज बोलूंगा, पहले तो ये चुगली वाले टैग पे आते हैं। ये चुगली वाला जो टैग है मेरे ख्याल से वो है ही गलत, वो एक फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। अब आई डोंट नो वो कोई जानबूझ के नेगेटिव पीआर करवा रहा है या फिर उसके पीछे का रीजन क्या है। काफी लोग जैसे 100% विवियन कुड बी देयर एंड अविनाश मैं तो चाहता हूँ अविनाश जाए उधर पर, मतलब मैं तो चाहता हूँ पूरा ग्रुप ही चले जाए। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, इस वक्त इंडिया फोरम्स पे मेरे साथ जुड़े हैं ईशा सिंह के भाई यानी कि रुद्राक्ष। हेलो, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच। वेल, फर्स्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है बिग बॉस रोल हुए और चर्चे में रहा है जब से ये ऑन एयर गया है शो। हाउ आर यू लाइकिंग योर सिस्टर्स गेम ऑनेस्टली विदाउट एनी बायसेस? हाँ, बिल्कुल बायसनेस नहीं होगी, मैं सिर्फ एज अ व्यूअर बता रहा हूँ कि हो सकता है कि उनको कुछ चीजों में हेट मिल रही हो, चुगली वाला टैग और कुछ भी हो, बट एज फार एज व्हाट आई हैव सीन उनका गेम टॉप नॉच, बिकॉज उनके बॉन्ड्स एकदम क्लियर हैं। करेक्ट। उनके नॉमिनेशंस पे जितने भी ओपिनियंस हैं वो एकदम बोल्ड एंड क्लैरिटी के साथ होते हैं। उनको अगर कोई मुद्दा उठाना होता है घर में तो उसमें भी उनकी आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि वो दब गई हैं कहीं पर या फिर वो उनकी आवाज़ नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है कि कंटेस्टेंट्स कई बार नहीं बोल पाते, अपने ओपिनियंस नहीं रख पाते। तो मेरे ख्याल से वो ऑलराउंडर है, उनके बॉन्ड्स भी अच्छे जा रहे हैं, वो गेम में भी अपना 100% दे रही है, टास्क में भी 100% दे रही है। एंड व्हेन इट कम्स टू कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, खुद के रिश्तों में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें भी वो क्लैरिफाई कर उधर पे चीज़ें सॉर्ट कर लेती है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी अच्छा है। वेल, पार्शियली अग्रीइंग टू यू, पार्शियली आई सेड बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि वो कुछ हेट मिल रहे हैं, चुगली वाले बातें वगैरह हो रही है। What netizens feel is whenever we see Isha and Alice, they are seen doing chugli of people. Right. But according to you, is this how she is with her friends in real life या फिर ये बिग बॉस के एडिट का कमाल है? नहीं, मैं एक चीज़ बोलूँगा, पहले तो ये चुगली वाले टैग पे आते हैं। ये चुगली वाला जो टैग है मेरे ख्याल से वो है ही गलत, वो एक फॉल्स नैरेटिव सेट करता है। अब आई डोंट नो वो कोई जानबूझ के नेगेटिव पीआर करवा रहा है या फिर उसके पीछे का रीज़न क्या है, आई डोंट नो। बट चुगली का मेन डेफिनेशन ये होता है कि मैं एक इंसान से बात करूं और उसकी बात उसकी गैर मौजूदगी में किसी थर्ड पर्सन को बता दूं, करेक्ट है ना, और जब वो चाहता ना हो कि वो बात जाए बाहर, है ना। तो मुझे नहीं लगता मेरी बहन कहीं पर भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनकी बात इधर से उधर कर रही है। सो चुगली वाला जो ये टैग है ये इधर पर ही जाता है, फॉल्स है पूरी तरीके से। अगर ओपिनियन देना चुगली कहा जा सकता है तो मेरे ख्याल से वो भी गलत है, क्योंकि अगर ओपिनियन देना जुर्म है तो फिर पूरा घर ही गुनहगार है। सब ओपिनियन देते हैं अपने अपने, बस वो है कि वो दिखती ज्यादा है अपने ओपिनियन देते हुए, तो मेरे ख्याल से इसलिए लोगों के दिमाग में ये चुगली वाली चीज आ सकती है। बट एज आई सेड चुगली वाला ये टर्म ही गलत है पूरी तरीके से। एंड वो रियल लाइफ में भी ऐसी ही, अगर आप 4 लोगों के साथ बैठोगे, आप ही की बात कर ले तो आप अपने दोस्तों के साथ बैठोगे या आप बातें करोगे या फिर आप कॉलेज में हो, फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, कोई बंदा क्लास में नया नया आता है तो आप उसके बारे में बात करोगे कि तुझे कैसा लगता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इसके बारे में तुझे क्या लगता है। एंड दैट एंटायर गेम इज अबाउट योर रिलेशंस, हाउ यू एनालाइज पीपल, हाउ यू कम अप विद योर ओन स्ट्रेटजीज इन द लॉन्ग रन। सो आप जब लोगों का एनालाइज कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है, एंड उसमें ओपिनियन देने में तो बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं। पर बार-बार एनालाइज करना किसी एक इंसान को, इफ आई एम particularly talking about चाहत, we have seen Alice, not only Isha alone, but we have seen Alice also equally contribute in gossiping about चाहत. Okay. What do you feel about that? See, अब देखिए सबका कोई ना कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा होता है जो काफी बार उनके साथ नहीं बैठता, है ना, काफ़ी बार उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि घर में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि काफ़ी बार चीज़ें हम आपकी सहमति से नहीं हो पाती। तो उसकी वजह से हो सकता है चाहत ऐसी चीज़ें कर रही हो या फिर उससे हो जा रही हो, क्योंकि उसका भी गेम प्लान होगा एक अलग, वो भी कहीं गलत नहीं है, मेरी बहन भी कहीं गलत नहीं है, तो उससे कहीं पे ऐसी चीज़ें हो जा रही होंगी जिसकी वजह से वो लोग बार बार उसके बारे में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। अब वो बिग बॉस के घर में आई है, अब बिग बॉस के घर में आप नॉमिनेशंस के बारे में बात कर नहीं सकते, आप बाहर की बातें कर नहीं सकते, तो आप किस चीज़ के बारे में बात करोगे? आपको जो सामने वाले के बारे में लगता है, स्पेशली टुवर्ड्स पीपल हु यू डोंट फाइंड उतना ज़्यादा क्लोज टू यू, आप उनके बारे में बात करो। सो आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है। एब्सोल्युटली। बात की जाए ईशा के रिश्तों की इस घर में, तो डे 1 से शी हैज बीन वेरी क्लियर अबाउट हर बॉन्ड विद अविनाश एंड एलिस, और धीरे धीरे ना विविन इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। बट ऑल्सो इफ आई हैव नोटिस शी ऑल्सो हैज अ वेरी नाइस बॉन्ड विद रजत, वो उनको भाई जैसे मानती है अपने।
बट जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने सबसे रिश्ते बना के रखे, बट आई डोंट फील दैट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ईशा को मैंने हमेशा अविनाश, एलिस और ग्रुप के साथ ही ज़्यादा बैठते हुए देखा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम इन द गेम कि ईशा को जेन्युइनली जाके सबसे वन ऑन वन बैठ कर एक बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये चार भी ऐसे स्पॉट में आएंगे जब एक दूसरे को नॉमिनेट करना पड़ेगा, तो शी माइट नीड सम अदर सपोर्ट। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? देखिए, तो मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरी बहन जब गेम खेल रहे हैं वाला तो दिमाग बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हैं, और बहुत अच्छी बात है, वो दिल से खेलती हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा जब अविनाश को पूरा घर एविक्ट कर रहा तब वो उसके साथ खड़ी हो गई थी कि मैं भी तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगी, बिकॉज यू आर गेटिंग रॉन्गफुली एविक्टेड। तो वो अपने रिश्तों को तो सबसे पहले रखती हैं, एंड मुझे लगता है जो सबका होता है वो किसी का नहीं हो सकता। और अगर वो उन 4 लोगों को प्रायोरिटी पर रख रही हैं, उन 4-5 लोगों को प्रायोरिटी पर रख रही हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 घंटे का फुटेज दिख रहा है या फिर हम 24 आवर्स भी देख रहे हैं, बट उधर पे जो लोग रह रहे हैं उनको ज़्यादा पता है कि आसपास के लोग कैसे हैं। तो मेरे ख्याल से इसलिए उनको वो साथ में वो कनेक्शन फील ना हो रहा हो, तो मेरे ख्याल से वो बनाना भी नहीं चाहती। जैसे आप कहीं पर भी जाओ, आप अगर कहीं कैंपिंग के लिए जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, तो आपका अपने आप ही एक ऑटोमेटिकली ग्रुप बन जाता है अगर आपके प्रेफरेंसेस एंड आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं। तो वही सेम चीज़ घर में है, एंड अगर उनको लगता है कि उनके लाइक्स डिसलाइक्स सामने वाले से मैच नहीं हो रहे तो वो नहीं जाएंगी, भले ही वो गेम में उनको बेनिफिट ना करे, बट उनको लगता है अगर दिल से खेलना सही चीज़ है तो उसमें कोई गलत बात नहीं। करेक्ट। और दिल से इन्होंने जो रिश्ता बना है, इससे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है विद अविनाश एंड विद एलिस ऑफ कोर्स। जैसे कि आपने कहा है कि वो दिल से खेल रही है, तो अभी अविनाश जब रॉन्गफुली एविक्ट हो रहे थे, शी वाज रेडी टू लीव द हाउस विद हिम, पर कल को जाके जब ट्रॉफी की बात आएगी तो शी कैन नॉट शेयर द ट्रॉफी विद अविनाश और एलिस, तो उस समय इन रिश्तों को तो टूटना पड़ेगा ही ना। उनको टूटना पड़ेगा, बट ये बात है कि जब वो मौका मिलेगा कि जब रिश्तों के साथ खड़ी हो सके वो खड़ी होंगी। और मैं तो कहता हूँ कि अगर फ्यूचर में फिनाले में अगर वो खड़ी भी होंगी, मेरे को लगता है जो होंगी वो होपफुली हो, जब वो होंगी और अविनाश भी उनके साथ होगा, तो अगर ऐसा मौका आया कि अविनाश वापस से रॉन्गफुली इफेक्ट हो रहा है, वो गेम तो अपना खेलेंगे, ऑफ कोर्स वो ट्रॉफी के लिए आएंगे, ट्रॉफी जीत कर ही जाएंगी, बट अगर उनको ऐसा लगेगा कि मैं इधर पे इसकी मदद कर सकती हूँ किसी भी वे में, या फिर उनको लगता है कि वो रॉन्गफुली इफेक्ट हो रहा है किसी भी वे में, तो वो उधर पे भी उनके साथ खड़ी होंगी 100%। तो उनकी तरफ से हमेशा एफर्ट 100% रहेगा, भले ही वो अपना गेम खेल रही हैं, बट ये वाला जो साइड है उसको भी प्रायोरिटी में रखेगी। वेल सेड। इंटरनेट पर अगर आप फॉलो कर रहे होंगे ये सब जो रील्स बनती है, मीम्स, ट्रोल्स बनते हैं, उसमें एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी जो बन रहा है, एक हैशटैग, एक प्यार वाला एंगल ऑफ अविनाश एंड ईशा, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑर्गेनिक एंड वी लव टू सी देम दैट वे। तो क्या आगे जाके अगर अविनाश एज अ जीजू आपको एक्सेप्टेड है या नहीं है? नहीं, देखिए वो तो मेरी बहन पे डिपेंड करता है। मेरे को जो लगता है वो तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बॉन्ड बहुत प्योर है, बट ऑफ कोर्स आप जब स्क्रीन शेयर करते हो किसी के साथ एंड अपोजिट जेंडर के साथ स्पेशली, चाहे वो सीरियल हो, चाहे वो रियलिटी शो हो, या किसी के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हो, तो लोग अपने आप शिप करते हैं उनको, है ना, आपके जोड़ी को वो शिप करेंगे, वो दैट्स इनएविटेबल। बट मैं ये कहूँगा कि वो उनकी चॉइस है कि अगर उनको वो लगता है तो करेंगे, मैं उसमें बोलने वाला कोई नहीं होता। आर यू वन ऑफ द शिपर्स और नॉट? नो, आई एम नॉट, बिकॉज मेरे को लगता है कि बहुत प्योर बॉन्ड है। उनने वो चीज़ क्लैरिफाई भी की, अगर वो उनकी तरफ से होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनने वो चीज़ क्लैरिफाई भी करी कि शी सीज हिम एज अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड आई होप कि वो रिश्ता हमेशा बना रहे एंड वो टूटे ना। वेल, मैं एक इंसिडेंट के बारे में स्पेशली बात करना चाहूँगी विवियन को लेकर। जब घर में चाहत के पास पावर था सबको ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट करने का, उस रात विवियन बर्तन धोकर देर रात लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे थे और अविनाश तड़का लगाने की, जबकि पूरा 4 ग्रुप वहाँ पे साथ में था। बट जब पूरा घर आया ब्लेम करने के लिए, विवियन बड़े आसानी से उस सब से बाहर निकल गई, ये कहते हुए कि मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, जो बाकी है वो अविनाश देख ले। सो डू यू थिंक विवियन इज समवन जिसको इस ग्रुप को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल करना चाहिए। आई एग्री कि विवियन इस ग्रुप में भी होता है, बाकी जगह पर भी बात करता है, दैट इज 100% ट्रू, बट सबकी अपनी अपनी गेम स्ट्रैटेजी है एंड वो भी अपने दिमाग में कुछ सोच कर लाया। उसका मैंने देखा है कि विविन के दिमाग में एक चीज रहती है कि ये जो ग्रुप है मेरा, उसको मैं प्रायोरिटी पे रखकर उसको और स्ट्रॉन्ग कैसे करूँ, तो लोगों के पास जाता है। एज यू कैन सी कि जो नए वाइल्ड कार्ड्स आए, ईडन के पास वो गए, ईडन के पास गए एंड देन वो यामिनी के पास गए, उनसे बातें करी, तो वो मैंने देखा है कि वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में बाकी लोग उनके ग्रुप की तरफ इंक्लाइन हो, है ना, एंड दैट इज, आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू है। अब ऑफ कोर्स ये बात है कि आप 4 लोग हो और आप लोग एक ग्रुप में हो, तो आपके जो प्रेफरेंसेस हैं, आपका वे ऑफ प्लेइंग द गेम है, वो मैच ना हो पाए, तो अप्स एंड डाउन्स होंगे। हो सकता है अविनाश एंड विविन के बीच में, अविनाश एंड ईशा के बीच में, एलिस के बीच में, किसी के बीच में हो सकते हैं, बट उस ग्रुप की बात अच्छी ये है कि उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो एट द एंड ऑफ द डे वो खुद ही सॉल्व करके, खुद ही गले मिलकर वो उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विविन ऐसा कुछ गलत कर रहा है जिसको अपन को
इन अ नेगेटिव वे देखना चाहिए। और बात रही जब उसने वो वाला कढ़ाई इंसिडेंस हुआ था, तो उसमें मेरे ख्याल से उसमें भी कुछ गलत नहीं था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग एक लूप होल ढूंढ रहे थे चाहत की बातों में। चाहत ने ये बोला था कि आप जब भी अपनी ड्यूटी करो मुझे बता देना, मैं इधर पे सो रही हूँ। भले ही उनने पूरे घर को डिस्टर्ब किया, बट दैट्स द स्ट्रैटेजी। And Agreed, that is a strategy. But then सारा blame जब पूरे group पे आ रहा है तो own it up rather than moving out from the situation. That was the point. हाँ, that is true. Yeah. But मुझे लगता है कि विविन नोस कि अविनाश में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो खुद का स्टैंड ले सके। एंड कभी कभार क्या होता है, अगर विविन अविनाश के गेम में जाएगा या फिर उसके बिहाफ पर वो बोलेगा, तो लोग फिर वो चेला वाला टैग बोलने लग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सब में इतनी नॉलेज है उस ग्रुप में कि अपने लिए खड़े हों और जब जरूरत पड़े तो दूसरों के लिए भी खड़े। बिल्कुल। अगर मैं आपसे इस वक्त पूछूं कि अगर ये फुटेज ईशा देख रही होगी और आपको उसको बताना है कि इस सदस्य से घर में थोड़ा दूरी बना के रखना, या ये सदस्य है जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, तो वो किस सदस्य का नाम लोगे? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे घर में गलत कोई नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने स्टैंड है, सबके अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, एंड वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता ही है। एंड लोग पहले से इरिटेटेड रहते हैं, उस घर में राशन मिल नहीं रहा, आपको कोई डोपामिन सोर्स मिल नहीं रहा, तो लोग वैसे ही थोड़े हिले हुए रहते हैं। तो जब ये सारे सर्कमस्टेंसेस हल्के से शिफ्ट होते हैं तो लोग एग्रेसिवली रिएक्ट कर देते हैं। तो चाहे वो सामने वाला ग्रुप हो या इनका खुद का ग्रुप हो, मैं नहीं बोलूँगा कि किसी के साथ रिलेशन मत बनाओ या किसी के साथ आप दोस्ती मत रखो, क्योंकि सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। एंड मुझे लगता है कि खराब कोई नहीं है, पर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस की वजह से लोग एक दूसरे के नज़रिए में खराब बन जाते हैं। करेक्ट। सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की अगर बात करें, हमने ऐसे कई सिचुएशंस देखे जिसमें एलिस कई बार ईशा से अपसेट हुई है, ईशा के कुछ बातों पे और ईशा के कुछ एक्शंस पर, और उन्होंने हमेशा जाके पहले अविनाश को वो एड्रेस किया, जबकि वो उनको अफेक्ट ईशा से हुआ था। ऑल्दो हर रात ईशा और एलिस वो साथ में बैठ के सॉर्ट आउट करते थे, बट देन नेटिजन्स हैव दिस डिबेट दैट इज एलिस रियली अ ट्रस्टेबल फ्रेंड फॉर ईशा और नॉट? आई फील दैट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर 3 लोगों का ग्रुप है ना, एंड दैट टाइम तब विवियन उतना इन्वॉल्व नहीं था जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। तो क्या होता है, कभी कभार मेरे एक दोस्त से लड़ाई हो रही है, एंड मुझे कभी कभार एक हेजिटेशन होता है कि मैं उसको ये चीज़ बता पाऊँ, तो मैं अपने दूसरे दोस्त को बताता हूँ, वो चीज़ एड्रेस करता हूँ कि यार मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो मुझे अपनी एडवाइस दे। एंड वो चीज़ होती है घर में, एंड मेरे ख्याल से उसमें कुछ गलत नहीं। तो मेरे ख्याल से उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई इशू भी होगा तो वो तीनों तो भी साथ में खड़े रहेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस बिफोर आई रैप अप। वीकेंड के वार की अगर बात करें तो कंसिस्टेंटली फ्रॉम पास्ट 3 वीकेंड का वार, एक तो सलमान सर नहीं आए थे, बट अगर मैं लास्ट 2 वीकेंड के वार्स के बारे में बात करूँ तो सोशल मीडिया पर ये भी चर्चा है कि विवियन के ग्रुप की तरफ थोड़ी सी पार्शियलिटी हो रही है, एंड उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि उनके ग्रुप की क्लास नहीं लगती उतनी जितनी दूसरे लोगों की लगती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। अब कोई इंसान गलत करेगा इन तो क्लास क्यों लगेगी, है ना? मुझे नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो अपोजिशन है वो गलत कर रहा है, बट हो सकता है कभी कभार उस गेम में आप भूल जाते हो कि आप क्या कर रहे हो और फ्लो में चीजें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपको कई बार सुनना पड़ता है। हो सकता है मेरी बहन को भी फ्यूचर में सुनना पड़े, उस ग्रुप को भी सुनना पड़े, हो सकता है पूरा ग्रुप ही गलत हो जाए फ्यूचर में, वो आप नहीं बता सकते। बट मुझे लगता है अभी तक उन्हें जो भी गेम खेला है उन्हें अपने बॉन्ड्स बहुत क्लियर रखे हैं, उन्हें अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हैं। नॉमिनेशंस की बात है तो वो कभी भी ऐसा नहीं करती कि उन्हें बोला कि मुझे ये आदमी पसंद नहीं है एंड उसके बाद वो यू टर्न मार के ये बोले कि नहीं मैं तो वो कर रहा था, आई डिडंट मीन इट, ऐसा करके उन्होंने कभी ऐसा कुछ भी अपना पॉइंट नहीं रखा। तो हर चीज़ में बहुत क्लैरिटी रखती हैं, एंड आई डोंट थिंक वो कहीं पे भी गलत जा रही हैं, इंक्लूडिंग द एंटायर ग्रुप। सो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी ऐसी चीज़ है जिसमें उनको सुनना पड़ सकता है अभी के लिए। वंडरफुल। लास्टली, इफ नॉट ईशा, हु डू यू सी इन टॉप 3? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स मेरी बहन को देखता हूँ मैं, एंड आई वुड से कि मैं एग्जैक्टली 2 लोग नहीं बता सकता उनके अलावा जो होंगे, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों में वो कैपेबिलिटी देखता हूँ कि वो खड़े हो सकते हैं टॉप 3 में। काफ़ी लोग जैसे? हाँ, काफ़ी लोग जैसे 100% विवियन कुड बी देयर, एंड अविनाश मैं तो चाहता हूँ अविनाश जाए उधर पर, मतलब मैं तो चाहता हूँ पूरा ग्रुप ही चले जाए, बट अविनाश, करणवीर, दे डेफिनेटली हैव द पोटेंशियल। रजत भाई ऑल्सो हैव द पोटेंशियल टू बी अप देयर, एंड बाकी लोग भी जा सकते हैं, बट मुझे अभी तक जितना देखा है मैंने, मुझे लगता है कि इन लोगों में वो बोल्डनेस एंड वो क्लैरिटी है कि वो उधर पे जाकर खड़े हो सकते हैं। Wonderful. That's all that I had in store for you. Thank you so much for talking to us. On this note, signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Yogesh Keni, India Forums, Mumbai. Thank you.